चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डीपीपी नंबर 40 कर रहे हैं जो कि थर्मोडायनेमिक के ऊपर बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अपने को गिवन है एक पीवी डायग्राम और जो कि अपने को बताना है इसमें से कौन सा आइसोमेट्रिक प्रोसेस को शो करता है। बच्चों मैट्रिक वर्ड दिया गया है वॉल्यूम के लिए क्योंकि वो हमेशा मीटर क्यूब वगैरह में आती है। तो आइसोमेट्रिक प्रोसेस उसको बोलते हैं जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। तो हम देखते हैं इसके अंदर जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। इसका मतलब वॉल्यूम क्या होगी? कांस्टेंट। तो इसीलिए जो सी ग्राफ है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं, वो कह रहे हैं जब एक आइडियल गैस को कंप्रेस किया जाता है आइसोथर्मली, मतलब कि टेम्परेचर चेंज ना हो, तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। क्यों? मतलब जब हम किसी चीज को प्रेस करेंगे ना तो वॉल्यूम कम हो जाएगी। अब नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएंगे तो सी ऑप्शन आएगा। जैसे मान लो कि कुछ बच्चे हैं वॉल्स को टच कर रहे हैं, पहले वहां दीवार को टच करके आते हैं फिर यहां करते हैं। अगर कमरा ही छोटा हो जाए तो दीवारों को टच करने का उनकी जो है ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन जो है बढ़ जाएंगे। तो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएंगे तो इसका मतलब क्या बढ़ जाएगा? प्रेशर। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अब हम आते हैं, वो कह रहे हैं एक गैस है वो एक्सपैंड होती है V1 से V2 V0 से 2V0, मतलब कि स्टार्टिंग में उसकी वॉल्यूम है V0, एक्सपैंड हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है वॉल्यूम इंक्रीज होगी, मतलब उस साइड जाएगी। वॉल्यूम इंक्रीज होकर कितनी होगी? 2V0 अंडर 3 डिफरेंट प्रोसेस। 3 प्रोसेस दे रखे हैं, एक अपने को दे रखा है आइसोबारिक, दूसरा दे रखा है आइसोथर्मल और तीसरा दे रखा है एडियाबैटिक। तो अपने को ये बताना है कि किस केस के अंदर इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है वो सबसे ज्यादा होगा या सबसे कम होगा, मतलब इनको अपने को सेट करना है। चलिए बच्चों, सबसे पहले तो हम देखते हैं जो हमारे पास प्रोसेस 2 है ना आइसोथर्मल, ये तो चेरी ऑन केक है। ये तो हमारे लिए खुशी वाली बात है कि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो कभी भी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी नहीं। तो इसीलिए हम देखेंगे इंटरनल एनर्जी जो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए है 2 के लिए वो कितनी हो जाएगी? 0। मैंने यहां पे भी लिख दिया चेंज इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा? 2 के लिए 0। अब हम बात करते हैं जो एक है आइसोबैरिक और एक है एडियाबैटिक। तो जो एडियाबैटिक का मतलब होता है हीट का ना ले सके ना दे सके, फिर भी कोई चीज एक्सपैंड हो रही है। मान लो कोई सिलेंडर के अंदर कोई चीज पड़ी है, वो एक्सपैंड होती जा रही है और बाहर से हीट नहीं दे रहे। ओ माय गॉड, खुद बाहर से हीट नहीं दे रहे फिर भी वो फैलती जा रही है, इसका मतलब खुद की हीट को यूज कर रही है। वो चीज जो है वो ठंडी होती जा रही होगी। तो टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम होने का मतलब इंटरनल एनर्जी कम हो रही है, मतलब इंटरनल एनर्जी क्या आएगी? नेगेटिव में। तो एडियाबैटिक मतलब थर्ड केस के लिए क्या आ जाएगी हमारे पास? इंटरनल एनर्जी नेगेटिव। अब बच गया हमारे पास आइसोबारिक। तो आइसोबारिक के लिए हमें पता है प्रेशर होता है कांस्टेंट और जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम तब बढ़ेगी जब क्या बढ़ेगा? टेम्परेचर। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है वॉल्यूम तब बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा वाला एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये 0 है। तो इसका मतलब सबसे कम ये, उससे ज्यादा ये और उससे ज्यादा ये और सबसे ज्यादा U1। तो अपने को जो है ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा। जो U1 है वो हमारे पास सबसे ज्यादा है, उससे कम में ये और सबसे कम में नेगेटिव वाला। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। वो कह रहे हैं असर्शन और रीजन अपने को दे रखे हैं। असर्शन में दे आर सेइंग द टेम्परेचर ऑफ ए गैस डज नॉट चेंज व्हेन इट अंडरगोज एडियाबैटिक प्रोसेस। ये गलत है। अभी अभी मैंने पिछले क्वेश्चन बताया एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट का चेंज नहीं होता, टेम्परेचर चेंज हो सकता है। अगर कोई चीज एक्सपैंड हो रही है बिना हीट लिए तो ठंडी हो जाएगी, कंप्रेस हो रही है तो गर्म हो जाएगी, तो टेम्परेचर का चेंज हो सकता है। तो ये तो गलत है। रीजन में उन्होंने कहा है ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस हीट एनर्जी एक्सचेंज, गलत। हीट एनर्जी का एक्सचेंज ना हो उसी को एडियाबैटिक बोलते हैं। तो दोनों ही रॉन्ग है, इसलिए क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास? डी। एक्सप्लेनेशन मैंने लिख दी है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। दे आर सेइंग अगर ए बी जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, बीसी आइसोकोरिक और एसी एडियाबैटिक है, तो इसमें से बताना है कौन सा ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट करता है उन सबको। बच्चों सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर हम बात करें आइसोकोरिक की तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहनी चाहिए बच्चों। तो वॉल्यूम कांस्टेंट देखो किस में है, या तो ए में है या बी में है, क्योंकि वॉल्यूम वाली लाइन ये है, बीसी जो है ना लाइन, ये किसकी है? वॉल्यूम को दिखा रही है। ये तो रॉन्ग हो गए। अब हम बात करते हैं इनमें से एक प्रोसेस एडियाबैटिक और एक आइसोथर्मल है। तो आपको ये बता दूं जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है ना उसकी कर्व ज्यादा स्टीपर होती है और आइसोथर्मल की कम होती है। मतलब एक बच्चा झूला झूल रहा है, एक यहां बैठा है और एक नीचे वाले पे, तो जल्दी आएगा उसको स्टीपर ज्यादा बोलते हैं, या हम बोलते हैं उसकी स्लोप ज्यादा है। अब ऐसा होता क्या ये बता रहा हूं मैं आपको। देखो पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, सबको पता है। यहां से पी देखेंगे वो आ जाएगा एनआरटी बाई वी, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, मतलब वॉल्यूम बढ़ेगी प्रेशर कम होगा। ऐसे एडियाबैटिक में क्या होता है? पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, पी इज इक्वल टू के अपॉन वी की पावर गामा, मतलब जो पी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी की पावर गामा है। इसमें भी प्रेशर जो है
वॉल्यूम बढ़ेगी प्रेशर कम होगा, लेकिन किस कैसे होगा? इसमें तो डायरेक्ट इनवर्सली का है, मतलब अगर वॉल्यूम डबल होगी तो ये हाफ हो जाएगा। इसमें अगर वॉल्यूम डबल होगी तो डबल की पावर पहले गामा करना पड़ेगा, ये हाईली कम होगा, तो प्रेशर हाईली कम होता है, इसलिए जो पीवी वाली ग्राफ है वो हाईली कम होती है। इसका रिवर्स भी ट्रू होगा, मतलब बढ़ते टाइम भी ऐसे ही बढ़ेगा। तो इसीलिए अगर हम देखें इन दोनों में तो है वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर ए बी प्रोसेस जो है ना वो दिखा रहा है आइसोथर्मल को, तो वो कम स्टीपर होना चाहिए, तो ये ठीक है, इसमें ये कम स्टीपर है। और जो एसी अगर एडियाबेटिक को दिखा रहा है ये ज्यादा स्टीपर है, तो हम कहेंगे ये वाला जो है एसी एडियाबेटिक को दिखा रहा है, क्योंकि वॉल्यूम थोड़ा सा चेंज होगी प्रेशर हाईली चेंज होगा। देखो वॉल्यूम थोड़ी सी चेंज हो रही है, प्रेशर हाईली बढ़ता जा रहा है, तो इसीलिए इसका जो ऑप्शन नंबर है जो ए वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। दे आर सेइंग अपने पास टू प्रोसेसेस दे रखे हैं और वो फिगर के थ्रू अपने को दिखा रखा है। वॉल्यूम इनिशियल और फाइनल स्टेट की सेम है, मतलब चेंज इन वॉल्यूम नहीं हो रहा। और दे आर सेइंग W1 और W2 वर्क हो रहे हैं, तो बताना है ए बी किस प्रोसेस में ज्यादा वर्क होगा। तो बच्चों अगर हम इसके अंदर देखें, हमारे को पता है जो वर्क डन का फार्मूला होता है P डेल्टा V होता है। अब वॉल्यूम सब में सेम है, इसका मतलब जिसमें प्रेशर ज्यादा होगा उसके लिए वर्क भी क्या होगा, दोनों केस में W1 W2 में ज्यादा होगा। तो प्रेशर आप देख लीजिए बी वाला हाई प्रेशर पे, और जो ये वाली जो नीचे वाला सिस्टम है ए वाला, इसका प्रेशर कम है, ये कम प्रेशर पे, ये हाई पे है। मान लेते हैं ऐसे आर्बिट्री वाली 20 है तो ये 20 ज्यादा होगा, लेट 60 होगा। यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, यहाँ प्रेशर कम है, तो इसीलिए वर्क डन जो है 1 में कम होगा, 2 में ज्यादा होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। दे आर सेइंग 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एट इनिशियल टेम्परेचर ऑफ T Kelvin, 6 R joule of work adiabatically if the ratio of specific heat। बच्चों अपने को ये कह रखा है कि जो वर्क डन एडियाबेटिकली कर रहे हैं वो कितने जूल हुआ हमारे पास, 6 R जूल। वर्क डन एडियाबेटिक का फार्मूला हमें पता होता है NR T1 - T2 अपॉन गामा -1। गामा होता क्या है, CP/CV की रेशो, ये तो अपने को दे दिया। वैसे अपने को पता होना चाहिए मोनोटोमिक गैस के लिए 5/3, डायटोमिक गैस के लिए 7/5 होता है। अभी 5/3 दे रखा तो गामा को 5/3 पुट कर देंगे। और अपने से पूछा क्या है, फाइनल टेम्परेचर पूछा, अगर इनिशियल T है तो इनिशियल को हमने क्या लिख दिया यहाँ पर T, T1 को द फाइनल टेम्परेचर विल बी, T2 को अपने को फाइंड करना है और T1 को अपने को क्या लेना है, T ही लेट करना है। तो अपन ने T1 को T लेट कर लिया, तो T2 हमारे पास क्या आ गया, T-4। बहुत इजीली सोल्व हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास, डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे अपने को कह रखा है 5 मोल है आइडियल गैस के, उसको कंप्रेस कर दिया हाफ ऑफ इनिशियल वॉल्यूम के, और अपने को कह दिया कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट अपन ने कर दिया और कैलकुलेट द वर्क डन। बच्चों कांस्टेंट टेम्परेचर है तो दैट मींस आइसोथर्मल प्रोसेस है। ये आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन का फार्मूला होता है NRT नेचुरल लॉग, इसको नेचुरल लॉग बोलते हैं, या तो इसको LN से लिखते हैं या log टू द बेस E से लिखते हैं। जो सिंपल लॉग होता है उसको खाली log से लिखते हैं या log टू द बेस 10 से लिखते हैं। अगर इससे इसमें कन्वर्ट करना हो तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। खैर ये तो अभी यहाँ की समझने की बात नहीं है, यह आपने क्या समझना है, NRT log E V2/V1 हमारा फॉर्मूला होता है। अब हमने N की वैल्यू पुट कर दी, R की वैल्यू पुट कर दी, T देखो बच्चों, क्योंकि जो R है वो केल्विन में हमको दे रखा है तो इसको केल्विन में चेंज करके 300 पुट कर देंगे, क्योंकि डिग्री सेल्सियस में 27 है तो केल्विन में 300 होगा। और log की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो फाइनल वॉल्यूम है देखो हाफ होगी, तो अगर ये हाफ होगी, ये V/2 थी, अगर यहाँ पे V2 की जगह V/2 पुट करेंगे, इसकी जगह V पुट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। बच्चों मैं log 1/2 की वैल्यू आपको बता रहा हूं, log 1/2 को log 1 - log 2 लिख सकते हैं। log नेचुरल log 1 की वैल्यू 0 होती है, इसकी होती है 0.693। ये केमिस्ट्री में भी कई जगह यूज होता है और फिजिक्स में 10+2 के सिलेबस के अंदर log 2 की वैल्यू डायरेक्ट आती है, नेचुरल log 2 की वैल्यू 0.693, तो आपको बाद में भी याद हो जाएगा। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 0 पॉइंट, देखिए तो 0 हो गया 0.693, इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा -8628 जूल। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9th क्वेश्चन में अपने कह रखा है 2 PT कर्व दे रखी है, फाइंड आउट द वर्क डन बाय द गैस इन गिवन प्रोसेस इफ नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस इज n। नंबर ऑफ मोल भी अपने को n दे रखे हैं। तो सबसे पहले तो देखो, अगर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो, इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट होती है। तो प्रोसेस ए बी के लिए और सी डी के लिए वॉल्यूम क्या होगी, कांस्टेंट। तो अपने को जो प्रोसेस हमारे को दे रखे हैं ए बी और सी डी, ये आइसोकोरिक है, वॉल्यूम कांस्टेंट होगी, इसलिए वर्क डन कितना होगा, 0। बट और
ABCD के लिए 0 होगा, बट पाथ BC और DA के लिए हमारे पास वर्क होगा। अब देखो जो BC पाथ है उसमें प्रेशर कांस्टेंट है और जो DA पाथ है उसमें भी क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। ये क्या रखा है, जो BC और DA है वो आइसोबारिक प्रोसेस, और अपने को क्या रखा है कि अब वर्क निकालना है बच्चों। चलिए वर्क का फॉर्मूला होता क्या है हमारे पास, चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम डेल्टा PV, और प्रेशर कांस्टेंट है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P डेल्टा V। ये वर्क का फॉर्मूला होता ही है। अब PV ना लिखा हो तो ये सिंपल सी बात है बिल्कुल, बट ये प्रैक्टिस करने से समझ आएगा कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है। तो P डेल्टा V की जगह हम क्या कर देंगे, NR डेल्टा T। N देखो दे रखा है अपने को, नंबर ऑफ मोल 5 दे रखे, N ही दे रखे सॉरी, और R अपने को पता है, R क्या होता है, गैस कांस्टेंट, R को R की टर्म में लिखना है। अब चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, अब हमारे पास इस प्रोसेस में भी वर्क हुआ, इसमें भी इसमें होगा T3 माइनस T2, T3 माइनस T2 फाइनल माइनस नीचे लेते हैं। इसमें होगा T1 माइनस T4, इसमें क्या होगा, T1 माइनस T4। हमारे पास दोनों के वर्क को ऐड कर देंगे, ऐड करके जो है ऑप्शन नंबर बी हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की ओर। 10th क्वेश्चन में बच्चों अपने को कह रखा है कि एक मोनोएटॉमिक गैस है भाई साहब, और इनिशियली जो है वो रूम टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर T1 पे है, उसको एक सिलेंडर के अंदर अपन ने फिट कर दिया जो कि फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। बच्चों फ्रिक्शनलेस पिस्टन होने का मतलब पता क्या होता है कि वो गैस एक्सपैंड कर सकती है, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहेगी, प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट। इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहे हैं द गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड एडियाबेटिकली, और हम हीट भी नहीं दे रहे फिर भी गैस एक्सपैंड हो रही है, और टू ए टेम्परेचर T2, मतलब T1 से कहां पे आ गई, टेम्परेचर T2 पे। वैसे मैं आपको बता दूं ऐसा होने से होगा क्या, जो टेम्परेचर T2 है कम होगा, क्योंकि हीट हम दे नहीं रहे, गैस एक्सपैंड हो रही है, तो टेम्परेचर T2 कम होगा। वो कह रहे हैं जो L1 L2 है, लेंथ ऑफ द गैस कॉलम थी, कॉलम होता है मतलब हाइट की बात कर रहे हैं, बिफोर एंड आफ्टर एक्सपेंशन, मतलब कहने का मतलब क्या है, जब T1 टेम्परेचर था तो गैस L1 हाइट के ऊपर थी। अब अपने को वॉल्यूम न देके लेंथ दे दी, और जो T2 टेम्परेचर के ऊपर ये गैस एक्सपैंड हुई तो कितनी कॉलम तक चलेगी, L2। तो अपने को पूछा क्या है, इफ द L1 L2 द लेंथ ऑफ द गैस कॉलम बिफोर एंड आफ्टर एक्सपेंशन, तो अपने को T1 बाई T2 बताना है, अपने को T1 T2 की रेशियो बतानी है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैं सारा बता भी चुका हूं, मैंने यहाँ पे देखो लिख दिया कि एडियाबैटिक प्रोसेस है, ये अपने को साफ साफ दिख रहा है क्योंकि इसमें लिख भी रखा है एडियाबैटिक प्रोसेस है। और अपने को ये भी पता है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या होता है कि टेम्परेचर और वॉल्यूम का ये रिलेशन होता है। ये कहां से आया मैं आपको यहां बता देता हूं, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है एडियाबैटिक के लिए। अगर हम यहां देखेंगे पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। अगर मैं यहां से पी निकालना चाहूं तो क्या आ जाएगा, एनआरटी बाय वी। इस पी को यहां पुट कर दो, मतलब एनआरटी बाय वाला वी क्या होगा, ऊपर जाके गामा -1 बन जाएगा। ये सब क्या आ गया, कॉन्स्टेंट, क्योंकि पीवी की पावर गामा कॉन्स्टेंट था। अब ये एनआर भी वहां जाके क्या बन जाएगा, डिवाइड में, कॉन्स्टेंट के डिवाइड में कुछ भी जाएगा तो कॉन्स्टेंट बनेगा। दैट मींस टी वी की पावर गामा -1 ये क्या बन जाएगा, कॉन्स्टेंट। अब हमारे पास यहां से आ चुका है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और मैं एक बात बोल गया था कि प्रेशर कांस्टेंट है, ऐसा कुछ दे नहीं रखा इसमें, प्रेशर कांस्टेंट नहीं अभी मानेंगे जब तक अच्छे से गिवन ना हो। अभी हम बात करते हैं मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा आपको पता है 5/3 होता है। अच्छा जी, और वॉल्यूम का फार्मूला होता है क्या है, एरिया इंटू लेंथ। अगर मैं यहां से देखूं T1 V1 की पावर गामा -1, T2 V2 की पावर गामा -1, T1 T2 की रेशो आएगी क्या, जो अपने को फाइंड करनी है, V2 बाई V1 की रेशो। और V2 है क्या, एरिया इंटू लेंथ 2, V1 है क्या, एरिया इंटू लेंथ 1। एरिया कैंसिल हो जाएंगे, L2 बाय L1 आ जाएगा। और यही अपने को इसी टर्म में आंसर को लिखना है, गामा -1 था तो 5/3 -1 जो कि आ गया 2/3। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर है वो आ जाएगा L2 बाय L1 की पावर 2/3। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11th क्वेश्चन में अपने को कह रखा है कि दो हमारे पास एयर के सैंपल दे दिए बच्चों, और दोनों में क्या कह रखा है, इनिशियली सेम टेम्परेचर और प्रेशर है। देखो बच्चों अपन ने यहाँ पे 2 सैंपल ले लिए, इनका टेम्परेचर और प्रेशर सबका इक्वल हमने मान लिया। इसका भी टी इनिशियल, इसका पी इनिशियल, इसकी वॉल्यूम इनिशियल, टी पी ये सब मान लिया हमने। वो कह रहे हैं बोथ सैंपल आर कंप्रेस्ड, दोनों को वॉल्यूम V1 से V2 पे कंप्रेस किया, एक को आइसोथर्मली और दूसरे को कैसा किया, एडियाबैटिक। रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर अपने को बतानी है। तो पहले आप यहाँ पे ध्यान दो, ये अपन आइसोथर्मली किया, मैंने IT लिख दिया, ये एडियाबैटिक किया, ये मैंने AB लिख दिया। यहां पर अगर टेम्परेचर T था, आइसोथर्मली कर रहे हैं, फाइनल भी क्या रहेगा, T। प्रेशर अगर इसका P इनिशियल था, बाद में हमने क्या मान लिया, P फाइनल। हालांकि अपने को इसी की रेशियो बतानी है अपने को। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम क्या था, V
बाद में वॉल्यूम चेंज हो गया, कितना हो गया हाफ, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है v से v/2 हम ले आए वॉल्यूम को। ऐसी जब एडियाबैटिकली लेके आ रहे हैं तो इसमें टी इनिशियल को टी आई माना, क्योंकि सेम नहीं रहेंगे तो टी आई और टी एफ मान लेते हैं, टी इनिशियल टी फाइनल, प्रेशर भी पी इनिशियल पी फाइनल, वॉल्यूम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है, वॉल्यूम हाफ हो चुकी है। बच्चों अब इनके अंदर हम आइसोथर्मल का रिलेशन लगाएंगे। आइसोथर्मल के लिए क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, टी कांस्टेंट होता है, मतलब पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। जब भी ऐसी चीज आ जाती है बच्चों पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो आप कह सकते हो पी इनिशियल वी इनिशियल क्या होगा, पी फाइनल वी फाइनल, क्योंकि ये दोनों की मल्टीप्लाई कांस्टेंट है, जो इनिशियल होगी वो फाइनल पे भी होगी। जैसे पी फाइनल कितना आ जाएगा, पी आई वी आई बाई वी एफ। अब आप यहां पे इसके अंदर देखो, यही चीज मैंने क्या कर रखा है, ये निकाल रखा, पी फाइनल क्या आ गया, पी इनिशियल वी इनिशियल बाय वी फाइनल। जब हम यहां पे देखेंगे पी इनिशियल को अपन ने क्या लेट कर लिया, पी आई लेट कर लिया जी, या खाली पी लेट कर लेते हैं, स्टार्टिंग में उसका प्रेशर हम पी लेट कर लेते हैं। पी इनिशियल को क्या लेट कर लिया गया है, पी। वॉल्यूम इनिशियल को हमने क्या लेट कर लिया, वी। फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगी, वी बाय 2। यहां से आप सोल्व करोगे तो फाइनल प्रेशर है वो 2p आ जाएगा। अगर एडियाबैटिकली कंप्रेशन करेंगे ऐसे ही, उसमें भी क्या हो जाएगा, P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 V2 की पावर गामा। यहां से जब P2 फाइंड करोगे फाइनल प्रेशर तो आ जाएगा P इनिशियल V इनिशियल बाय V फाइनल, बस गामा गामा एक्स्ट्रा लग जाएगा इसके अंदर। यहां से सिमिलरली P फाइनल क्या आ जाएगा, उसी उसमें सब कुछ वैल्यू पुट करके P इनिशियल को हमने P लेट कर लिया से, V इनिशियल को हमने क्या लेट कर लिया, V, ये क्या हो जाएगा V बाय 2। अब जब पूरे के V बाय 2 और गामा तो पूरे के ऊपर ऐसे, अब यहां से हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 2 रेज़ टू पावर गामा इनटू में P। इन दोनों की अपने को रेशियो लेनी है, P आइसोथर्मल जो कि था 2p, एडियाबैटिक जो कि था हमारे पास 2 गामा अपॉन P। P से P कैंसिल होगा, 2 की पावर गामा ऊपर चला जाएगा, जो कि बन जाएगा 2 रेज़ टू पावर माइनस गामा। अब दो बेस से मतलब पावर ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 रेज़ टू पावर 1 माइनस गामा, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। वो कह रहे हैं एक बैलून है, उसको फिल कर दिया मिक्सचर ऑफ आइडल गैसेस से, तो प्रेशर P इन द बैलून इज रिलेटेड टू वॉल्यूम V एज, उनमें जो प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन है वो ये दे रखा है। तो एक्चुअली में P की पावर गामा हो तो होता है एडियाबैटिक, कुछ और हो तो उसको बोलते हैं हम पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। मैं एक बारी गामा ही लिख रहा हूं, हालांकि पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए M या कुछ और लिखते हैं, बस आपको थोड़ा सा इजी लगे इसलिए गामा लिख दिया मैंने। और अपने को एडियाबैटिक वाला रिलेशन पता है, वही पॉलीट्रोपिक के लिए होगा। एडियाबैटिक में टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन ये होता है कि T V की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। अच्छा जी, तो अपने को ये कह रखा है कि है ना, जो V है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, T टेम्परेचर बता रखा है। अब टीवी का अपने को आपस में लिंक देखना था तो आपने एडियाबैटिक का टीवी वाला लिंक ओपन किया। गामा देख लो साफ दिख रहा है, गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3, -1 कर दिया, इसको सोल्व किया तो माइनस का 1/3 आ गया। अब यहां से ये टी जो है उसके डिवाइड में लेंगे तो ऐसे आ गया। बच्चों दोनों का रेसिप्रोकल लेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेने का मतलब बस पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव, इसका रेसिप्रोकल लेंगे टी ऊपर के नीचे, टी ऊपर के नीचे 1/k, फिर क्या होगा कांस्टेंट, तो मैंने इसलिए के नीचे लगे इसको के ही लिख दिया। अब यहां पे पावर 1/3 आ गई, हालांकि आप 1/k लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पर कांस्टेंट को कुछ भी करो कोई कांस्टेंट ही रहेगा। अब दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया पावर 3 कर दी, अब यहां पे पावर 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो बन जाएगा v, यहां पे k की पावर 3 आ गई, यहां t की पावर 3, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इसका कोई लिंक नहीं था, अपने को लेना नहीं था, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया t⁻3, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 क्वेश्चन में अपने कह रखा है एडियाबैटिक प्रोसेस है, प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो रहा है 2/3% से, अगर Cp/Cv की रेशियो भी दे रखी है, वॉल्यूम में डिक्रीज कितना होगा। ऑब्वियसली बात है, वॉल्यूम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगी, वो अपने से पूछा है। बच्चों एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए Pv⁻ गामा कांस्टेंट होता है, इसमें वो फॉर्मूला लगाएंगे जो हम एरर के अंदर करते हैं या स्मॉल चेंज के लिए देखते हैं। वो क्या होगा, इनमें रिलेटिव चेंज देख लेंगे, डेल्टा P/P प्लस और डाउन आ जाएगी डेल्टा गामा बाय गामा, कांस्टेंट में कोई चेंज होगा नहीं तो इसलिए 0। अब हमको निकालना था डेल्टा V/V इंटू 100, इसलिए पहले इसको वहां ले गए, इसको वहां ले गए तो माइनस का बन गया डेल्टा P/P, और गामा को डिवाइड कर दिया तो माइनस का डेल्टा P/P अपॉन गामा बन गया। ये चीज अपने को फाइंड करनी है भाई साहब, ये अपने को दे रखी है कितनी 2/3%, तो 2/3 लिख दिया। गामा अपने को दे रखा 3/2, डिवाइड में है तो 3/2 ऊपर आ जाएगा, 2/3 आ गया।
नेगेटिव साइन तो बस शो कर रहा है कि वॉल्यूम डिक्रीज होगी। तो 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, तो 4/9% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 पे अपने को क्या रखा है कि दो सिलेंडर अपने को दे रखे हैं ए और बी, और वो उनपे एक फिटेड हुए पिस्टन कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ आइडियल डायटोमिक गैस। डायटोमिक गैस दे रखी है, कभी डिग्री ऑफ फ्रीडम की यूज पढ़े, मैं पहले बताता हूँ। जो गामा होता है डायटोमिक गैस के लिए वो होता है 7/5 या होता है 1/4, और इसमें वैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है 5। ये थ्योरी लेक्चर में समझने का काम है सारा ही। और वो अपने कह रखा है कि जो गैसेस हैं ए और बी वो 300 कैलोरी पे है। पिस्टन ए का तो फ्री टू मूव है, मतलब कि इसमें हम मानना पड़ा तो मान सकेंगे कि प्रेशर कांस्टेंट है, वाइल द बी इज फिक्स्ड, ये मान सकेंगे इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, इसमें क्या है वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्योंकि बी का पिस्टन फिक्स है। सेम अमाउंट ऑफ हीट, दोनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट दी, और इफ द राइज इन टेम्परेचर ऑफ गैस ए इज 30 कैलोरी, ए में 30 कैलोरी टेम्परेचर बढ़ा तो बी में अपने को बताना है। मैं एक बार फिगर के थ्रू आपको एक क्वेश्चन सुनाता हूं, इजी लगेगा। ये मूवेबल पिस्टन है, तो इसका मतलब ये इसमें गैस है, ये जो है ये फिक्स्ड पिस्टन है। फिक्स्ड पिस्टन का मतलब ये क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस हो रहा है, जिसमें है वॉल्यूम क्या है वो कांस्टेंट है। बट इसमें क्या चीज कांस्टेंट है, तो हम कहेंगे इसमें क्या कांस्टेंट है, तो इसमें प्रेशर कांस्टेंट है। अब माय डियर स्टूडेंट, इसका टेम्परेचर 30 केल्विन बढ़ा, इसका टेम्परेचर बताना है। डायटोमिक गैस के बारे में सारा कुछ बता चुका हूं मैं आपको, क्या होती है, जैसे H2Cl2O2 ये डायटोमिक गैस है। ये अभी भी बनता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, गामा कितना होता है डायटोमिक गैस के लिए 7/5। अच्छा जी, ये अपने को फॉर्मूला पता होगा तो, और मोनोटोमिक के लिए 5/3 होता है, थोड़ा याद रहे, बारी बारी सुनने से याद भी होता है, इसलिए मैं बता रहा हूं। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला अपने को पता है क्या होता है, डेल्टा क्यू बाय एन डेल्टा टी। यहां से डेल्टा क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, तो हम देखेंगे यहां से डेल्टा क्यू हो जाएगा एन, ये ऊपर चला गया एन डेल्टा टी इंटू सी। माय डियर स्टूडेंट्स, दोनों में हीट क्या रखा है कि सेम दे रहे हैं, बस एक बार अपन क्या ले लेंगे, इसको ले लेंगे, क्योंकि ये आइसोबारिक है तो अपन सीपी ले लेंगे। ए प्रोसेस जो है देखो, इसमें क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ेगा पिस्टन मूव कर जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा पिस्टन मूव। इसमें प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। जैसे कुकर होता है, कुकर के अंदर क्या होता है, हमारे प्रेशर कुकर के अंदर जैसे ही आप उसको गर्म करते हो तो वॉल्यूम बढ़ नहीं सकती, जिसके कारण प्रेशर बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ नहीं रही, गर्म करते जाएंगे ब्लास्ट भी हो जाएगा, तो प्रेशर इसमें तो चेंज हो रहा है। तो ये कौन सा प्रोसेस है, आइसोकोरिक। अब अपने को ये फार्मूला पता था, अपन ने दोनों के लिए ये वाला फार्मूला लगा लिया, एक बार सीपी ले लेंगे, एक बार सीवी। तो देखो म्यू से म्यू कट गया, डेल्टा टी बी अपने को निकालना है, सीवी नीचे आ जाएगा, तो सीपी बाय सीवी गामा होता है, ये अपने को 7/4 डायटोमिक के लिए, या कितना 7/5 या फिर 1.4 होता है। टी अपने को 30 दे रखा है, इनको मल्टीप्लाई करोगे 42 केल्विन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर जो कि हमारा डी होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 15 पे। वो कह रहे हैं कि अपने को आइडियल गैस दे रखी है, इसका प्रेशर पी, वॉल्यूम वी है, रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट भी दे रखी है, मतलब गामा भी दे रखा है, कंप्रेस्ड आइसोथर्मली टू 1/4। वो कह रहे हैं अगर आइसोथर्मली करा ना तो ये कोई गैस, मानते हैं शुरू में पी नोट वी नोट दे रखा है, हालांकि इसको पी पुट करूंगा मैं बाद में, क्योंकि देखो पीवी दे रखा है, या शुरू से ही आप पीवी ले लो, इसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पीवी ले लेते हैं इसको। चलो, तो पीवी अपने को दे रखा है, पहले आइसोथर्मली इसको अपन ने इसको कंप्रेस कितना किया है, उसका 1/4 वॉल्यूम पे, तो इसका मान लो प्रेशर P1 हो गया, वॉल्यूम V1। वॉल्यूम V1 जो है वो इनिशियल वॉल्यूम का कितना हो जाएगा हमारे पास 1/4, मतलब V का V/4 कर दिया। फिर वो कह रहे हैं देन उसका प्रेशर P1 दे रखा है, देखो सेम गैस को कंप्रेस करा अगर एडियाबैटिकली हाफ वॉल्यूम पे, एडियाबैटिकली अगर कंप्रेस करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा P2 V2। P2 तो उन्होंने दे रखा कि प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम जो है इनिशियल का हाफ होगी, मतलब V का हाफ कर दिया अपन। बच्चों अगर P नोट V नोट लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे PV भी लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, और इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज होगा वो बता देता हूं। एक तो क्या P1 V1 इक्वल टू होता है P2 V2, ये आया कहां से ये फॉर्मूला, क्योंकि अपने को ये बात का पता है कि PV इक्वल टू nRT होता है। आइसोथर्मल के लिए कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये पूरा क्या होगा कांस्टेंट, तो P1 V1 क्या हो गया P2 V2। और एडियाबैटिक के लिए क्या, PV की पावर गामा इज इक्वल टू क्या कांस्टेंट, तो मतलब P1 V1 की पावर गामा, P2 V2 पर गामा कांस्टेंट, ये होगा एडियाबैटिक के लिए। चलिए बच्चों, सबसे पहले आइसोथर्मल कंप्रेशन हुई थी, हमारे पास क्या दे रखा था अपने को, सबसे पहले इनिशियल पीवी था, ये नोट हटा रहा हूं ताकि थोड़ा और इजी हो जाए। इनिशियल पीवी था, बाद में कितना हो गया था P1 V1, या मैं कह दूं P1 V4, ये वाली चीज भी हटा दो,
मैंने क्या कर दिया, इसका इनिशियल का पीवी ये फाइनल के इक्वल कर दिया। सिमिलरली इसके अंदर भी कर देता हूं मैं, नोट नोट हटा दिया, ये भी हटा दो, P1 पीवी की पावर गामा। इस केस पे अगर हम इसको कैसा करते, एडियाबैटिकली, इनिशियल क्या था प्रेशर P, वॉल्यूम V, एडियाबैटिकली इसको अपन करते तो इनिशियल ये था, फाइनल कितना हो चुका था हमारे पास, P2 V/2 की पावर गामा, V/2 की पावर गामा, V/2 की पावर गामा। तो हम इसमें क्या देखेंगे बच्चों, V/2 की पावर गामा, गामा अपने को पता है 1/1.5 या आप क्या ले सकते हैं 3/2, 1.5 या फिर हम ले सकते हैं 3/2। नेक्स्ट बच्चों इसके अंदर अगर हम देखें, जस्ट ए मिनट, नेक्स्ट अगर इसके बाद अगर हम देखें यहां से बच्चों, एक मिनट और रुक जाओ बस, हेलो, मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं फोन नहीं कर सकता एक बार, ठीक, इट्स ओके। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखें फाइनली अपने को P1 P2 की रेशियो बतानी है। P1 क्या था एक्चुअली में, इसका फाइनल प्रेशर, जो कि यहां से निकाल लेना। P2 क्या था हमारे पास इस केस में, फाइनल प्रेशर, जो कि इस रिलेशन से आ जाएगा P2। बीच वाले सारे स्टेप छोड़ दो, आप डायरेक्ट P1 P2 की रेशियो ले लेना, सिंप्लीफाई कर लोगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। तुम्हारे पास ये आ जाएगा 4√2/4, 4 से 4 कट जाएगा, √2 को बोलते हैं 1.414। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में। ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, द रेशियो Cp एंड Cv फॉर द गैस इज। अपने को क्वेश्चन में यह कह रखा है कि जो प्रेशर ऑफ द गैस है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्यूब रूट ऑफ द टेम्परेचर के। तो सबसे पहले अपने को एडियाबैटिक प्रोसेस भी कह रखा है, अपने को यह स्टेप आना चाहिए कि एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए टेम्परेचर और वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर का क्या रिलेशन होता है। अब ये किसी को ना आता तो 1 मिनट लगता है, मैं जल्दी से जल्दी आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, 1/गामा पावर दोनों साइड कर दी, यहां भी पावर 1/गामा, यहां तो 1/गामा करो, गामा कट जाएगा, या 1/गामा, फिर ये क्या है कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू तो फिर दोबारा से क्या आ जाएगी कांस्टेंट। बच्चों अगर मैं वॉल्यूम को चेंज करूं, क्योंकि वॉल्यूम मुझे हटानी है, वॉल्यूम की जगह मुझे क्या लेके आना है, टेम्परेचर, क्योंकि मुझे टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन देखना है। तभी मैंने पहले वॉल्यूम को सिंप्लीफाई किया, इसकी पावर को हटा दिया। अब की बार में वॉल्यूम को हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, nRT/P। ये किसी भी इक्वेशन पे अप्लाई, किसी भी गैस पे अप्लाई किया जा सकता है। तो ये हमने nRT/P हमने किसके ऊपर लगा दिया, इसके अंदर पुट कर दिया वॉल्यूम में, तो आ गया nRT/P। अब जब ये P ऊपर जाएगा तो ये माइनस में और आ जाएगा, तो P 1/गामा -1, ये T साथ में था ही। nR फिर यहां आएगा तो कांस्टेंट के पॉइंट में कुछ ये भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अब मैंने इसको पहले इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 - गामा/गामा। इसका एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आ गया 1 - गामा/गामा। अब दोनों साइड पावर गामा कर दी मैंने, मतलब पावर गामा दोनों साइड पे ले ली। जब यहां गामा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये गामा गामा कट जाएगा, यहां गामा, यहां गामा, ये बन जाएगा P की पावर 1 - गामा, T रेज़ टू पावर गामा, और K रेज़ पावर गामा, तो ये कुछ नहीं कांस्टेंट है। ये डायरेक्ट याद कर लो तो भी अच्छी बात है, नहीं रहे तो फटाफट आप उसी टाइम डिराइव भी कर सकते हो। बच्चों जो टेम्परेचर है वो इसके अकॉर्डिंग किसके आ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि ये इसके डिवाइड में चला जाएगा 1 - गामा/गामा। ये कहां से आया, ये पहले तो ये चीज वहां जाके डिवाइड में होगी, फिर गामा भी हमने इसके साथ में क्या कर दिया, दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो टी का ये रिलेशन आ गया बच्चों। और या हम यहां से कहें फर्दर सोल्व करेंगे तो टेम्परेचर जो है प्रेशर पे इस तरह से डिपेंड करता है, और भी सिंपलीफाई करके अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, कूल माइंड से करोगे तो। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करें
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रेशर जो है वो टी की पावर थ्री अपने को दे रखा है, और यहां पे क्या कर रखा है, प्रेशर जो डायरेक्टली पावर टी है, इसका मतलब ये सारी चीज क्या होगी, थ्री। तो गामा अपॉन गामा माइनस वन क्या होना चाहिए, थ्री। इसको सोल्व करोगे टू गामा क्या आ जाएगा हमारे पास, थ्री। सीपी बाय सीवी जो है वो गामा 3/2 होता है मोनोएटॉमिक, सॉरी इसको सोल्व करा तो सीपी बाय सीवी की रेशियो पूछी जो कि गामा था, जो कि 3/2 आ गया। होप सो बच्चों आपको समझ आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 क्वेश्चन में अपने को यह कह रखा है कि इस तरह से प्रेशर शुरू में पी नोट था और वॉल्यूम वी नोट थी। अगर मैं कहूं ये गैस एक्सपैंड हो रही है, कंप्रेस हो रही है, तो हम कहेंगे गैस क्या हो रही है, एक्सपैंड। प्रेशर जो वॉल्यूम है उसकी क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है, वॉल्यूम बढ़ चुकी है। अच्छा, अब उसके अंदर वो पूछ रहे हैं कि अपने को 2 ग्राम ऑफ हीलियम गैस अपने को दे रखी है, और अपने को क्या रखा है जो ए बी प्रोसेस है उसके अंदर कितनी हीट देनी पड़ेगी। पहली बात तो बच्चों ये ऑब्वियस सी बात है कि अपने को हीट देनी ही पड़ेगी। ये ऐसे कैसे समझ आ रहा है अपने को, देखो कोई चीज है अगर उसकी वॉल्यूम बढ़ती जा रही है, तो वॉल्यूम बढ़ने से कोई चीज अगर लूज होती जा रही है तो प्रेशर क्या होना चाहिए, डिक्रीज। लेकिन प्रेशर भी देखो बढ़ रहा है, इसका मतलब हम साथ साथ क्या सप्लाई कर रहे हैं, हीट। हीट दे रहे हैं तो उसकी वजह से इंटरनल एनर्जी में चेंज पूछा है बच्चों। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारे पास F/2 R डेल्टा टी, नंबर ऑफ मोल इसमें म्यू है, एन से लिखते हैं, कई बार आर म्यू से लिख देते हैं। ये आएगा या तो केटीजी चैप्टर के अंदर, या मैंने जो लीडर सीरीज है उसके अंदर इसके फॉर्मूले बता भी रखे हैं, और बहुत इजी है, मतलब इसका फार्मूला F/2 R डेल्टा टी होता है। अब एनआरटी, ये आपको पता है एनआरटी क्या होता है, पीवी, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर तो हम क्या कह देंगे, प्रेशर और वॉल्यूम में भी चेंज होगा, क्योंकि हमें पता है पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो ये भी क्या हो रहा होगा, चेंज। इसलिए मैंने क्या कर दिया, चेंज इन प्रेशर वॉल्यूम कर दिया, प्रेशर इन फाइनल वॉल्यूम फाइनल माइनस प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम इनिशियल। अब अपने को देख लेते सब वाली अपने को गिवन है। डिग्री ऑफ फ्रीडम देख लो बच्चों, कितने कौन सी गैस दे रखी है, तो अपने को दे रखी है हीलियम गैस। हीलियम जो है वो मोनोएटॉमिक गैस है। हीलियम मोनोएटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा इसके लिए, 5/3। 5/3, सॉरी ये तो गामा होता है, थोड़ी आई मिस्टेक, ये तो होता है गामा। डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोएटॉमिक गैस के लिए होती है 3, और ऐसे ही वैसे ये डायटोमिक के लिए 5 होती है। खैर इसका यूज नहीं है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है, और हमारा फॉर्मूले में हमने एफ की जगह क्या पुट कर दिया, 3 पुट कर दिया। और अपने को प्रेशर फाइनल देखो कितना था, 2P नोट, इनिशियल कितना था, P नोट। ऐसे वॉल्यूम फाइनल कितनी थी, 2V नोट, इनिशियल कितनी थी, V नोट। सारी वैल्यूज को पुट करेंगे इजीली हमारे पास आंसर आ जाएगा 9/2 P नोट V नोट। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 क्वेश्चन में क्या रखा है कि एक मोनोएटॉमिक गैस है, फटाफट मोनोएटॉमिक आती है, गामा लिख लिया करो, डिग्री ऑफ फ्रीडम ये 3 होती है, ये क्या होता है 5/3। और वो कह रहे हैं साइक्लिक प्रोसेस में जा रही है ABCD में, रेशियो ऑफ हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द AB वर्क। AB में जो वर्क हुआ है ना, इसमें कितनी हीट एब्जॉर्ब होगी ये तो बतानी है, और रेशियो ऑफ हीट ड्यूरिंग AB हैड वर्क डन ड्यूरिंग BC, और BC में कितना वर्क हुआ ये बताना है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि AB के अंदर कितनी हीट अपने ने दी है। AB में पहले वर्क निकालते हैं। बच्चों आपको पता है कि अगर ऐसे टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ रही हो, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रही है, तो आइसोबारिक प्रोसेस होता है। आइसोबारिक प्रोसेस के लिए वर्क का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, P डेल्टा V। तो वर्क क्या आ जाएगा, प्रेशर तो अपन ने मान लिया P नोट, क्योंकि देखो इनिशियल P नोट मान रहे, जब चेंज नहीं होना तो हमने क्या मान लिया, P नोट। और वॉल्यूम कितनी चेंज हो रही है, देखो इस प्रोसेस में AB में फाइनल वॉल्यूम B पॉइंट तक पहुंचते कितनी होगी, 2V नोट, इनिशियल थी कितनी, V नोट, तो चेंज कितना हो गया, V नोट का। तो हमारे पास इतना वर्क हो गया। अब इस स्टेप के बाद आप पहले यहां आ जाओ, फिर आपको मैं आगे का समझाता हूं। बच्चों जो हीट होती है ना, वो दो चीजों के अंदर देखी जाती है। जो हीट हम देते हैं, एक तो वो वर्क डन करती है, प्लस में क्या होती है, इंटरनल एनर्जी में चेंज होती है। वर्क तो हमने निकाल लिया, इतना हुआ। चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, F/2, या तो RT कह लो या F/2 PV कह लो। तो हमारे पास F/2 ये PV जो है, ये हमारे पास क्या हो गया, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम में चेंज, अभी में देखा था V नोट हुआ है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो इतना हमने इंटरनल एनर्जी और दे दी। तो टोटल हीट जो अपन AB में दी है वो अपन ने ये निकाल दी। इसकी रेशो देखनी है वर्क डन से। वर्क डन तो ये बहुत इजी है, क्योंकि देखो स्ट्रेट लाइन है, टेम्परेचर ना घट रहा है ना बढ़ रहा है। तो वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, NRT
नेचुरल लॉग V2 बाय V1। तो जो फाइनल वॉल्यूम है हम देख रहे हैं बी सी के अंदर, बी सी में फाइनल वॉल्यूम कितनी है हमारे पास, बी पे वॉल्यूम वी नोट, इनिशियल कितनी है 2V0, तो हमने ये कर दिया। फिर हमारे पास यहाँ पे वैसे इसकी वैल्यू आती तो मैंने आपको बता रखी है 0.693 है, लेकिन अभी उन्होंने पूछी नहीं है अपने पास। इसको सोल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया भाई साहब, यहां से हमारे पास आ गया NRT को हमने लिख दिया PV, NROT को लिख दिया PV, 2 का 2 लिख दिया हमने, साथ में V0 कट गया तो हमारे पास क्या आ गया, नेचुरल लॉग 2 हम क्यों लिख रहे हैं, ये मैं एक सेकंड को अभी आपको बताता हूं। नेचुरल लॉग 2 क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज हम आ रहे हैं बी से सी, तो हमारा जो है बी से सी वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, तो हमने क्या लिखा है, फाइनल माइनस इनिशियल। बच्चों ये देखो, फाइनल वॉल्यूम V0 थी और इनिशियल क्या थी हमारे पास 2V0। अब वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है तो वर्क डन जो हमें करना पड़ेगा ना, इसमें कंप्रेशन करना पड़ेगा, हमें मिलेगा नहीं तो हमने क्या किया, बाहर एक माइनस लगाया था। तो 1 मिनट अगर आप टाइम दो तो पूरा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। देखो ऐसा होता है ना कि लोग अगर 1/2 था और बाहर माइनस था, इसको लिखा जा सकता है log 2/1, तो माइनस साइन हट जाता है। तो अभी क्या था कि एक्चुअली बाहर माइनस था, तो थोड़ा इसमें फिगर में, इसमें आंसर में दिखा नहीं रखा था, वो माइनस जब इस log से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2/1 हो चुका था, तो ये 2 आया। होप सो बच्चों आपको समझ आ गया होगा, तो थोड़ा सा log वाले टीचर से भी आप मैथ वाले टीचर समझ सकते हो कि log कैसे ये हमने सोल्व किया। ऐसे ही अब ये जो वैल्यू थी इसको यहाँ पे बस डिवाइड कर दिया, जो भी चीजें इसमें कॉमन आती थी कट पिट की, हमारे पास क्या आ जाएगा 5/4 नेचुरल लॉग 2, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 क्वेश्चन में अपने क्या रखा है, 2 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस है। मोनोएटॉमिक कहते ही अपने पास गामा और डिग्री फ्रीडम आ जानी चाहिए 3 and 5/3। अंडरगोज ए साइक्लिक प्रोसेस ABCD एज शोन इन फिगर। उन्होंने क्या रखा है, प्रोसेस AB जो है वो आइसोबारिक है, और जो प्रोसेस BC है वो एडियाबैटिक है, प्रोसेस CA है वो आइसोथर्मल है। फाइंड फाइनल वॉल्यूम एट स्टेट C। अपने को फाइनल वॉल्यूम करनी है। बताओ थोड़ा सा क्वेश्चन तब कॉम्प्लिकेटेड होता है जब प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों चेंज हो रहे हैं, तो कई सारे फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं अपने को। चलो अभी अब ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाले में देखेंगे जहां तीनों चेंज हो रहे होंगे। अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है B से C, तो हम कह सकते हैं ये वाली क्वेश्चन उसके लिए PV पर गामा इज इक्वल टू, ऐसे ही दोनों टाइप पे कांस्टेंट होगी। CA आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल के लिए क्या होता है, PV इज इक्वल टू P1V1 इज इक्वल टू P2V2। हमने ये इक्वेशन लगा ली, जस्ट इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। जब डिवाइड करेंगे तो ये प्रेशर तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि देखो A और B का जो है प्रेशर क्या था, सेम। ऊपर मैंने यहां लिख भी रखा है हमने यहाँ पर, तो यहां से बस जस्ट अपने को VC सोल्व करना है। ये वैल्यू को पुट करेंगे, जो गामा होता है मोनोटोमिक के लिए 1.67, या आप क्या पुट कर देना 5/3। तो यहाँ पे 5/3 पुट करके थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो होगा, लेकिन सोल्व करने के बाद जो आंसर आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 19.5 मीटर। मतलब कंसेप्ट आपको समझ आएगा, मैथमेटिकली थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में अपने करके एक गैस है वो एक्सपैंड करती है, उसका प्रेशर का ये रिलेशन दे रखा है। यहाँ पे P प्रेशर और V वॉल्यूम में वर्क डन पाना है। बच्चों हमारे पास सीधा सीधा फार्मूला होता है वर्क डन का, W इज इक्वल टू P डेल्टा V या P D। DW का ये फार्मूला होता है P D। दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ PdV हम कर लेते हैं। और वॉल्यूम जो है वो कहां से कहां एक्सपैंड हो रही है, कुछ दे नहीं रखा, हाँ दे रखा V1 से V2, तो हमने लिख लिया यहाँ पे V1 से V2। चलिए मैं इंटीग्रेशन करना आपको बता देता हूँ। P की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी, ये सारी जो गिवन थी AV प्लस B। 1/V का इंटीग्रेशन होता है नेचुरल लॉग V। इसी चैप्टर में आपने एडियाबैटिक रिलेशन में भी किया हुआ है। B का इंटीग्रेशन हो जाएगा BV। एक बार अपर लिमिट पुट कर देंगे हम दोनों में, और एक बारी लोअर। पहले हम अपर लिमिट पुट करते हैं तो A नेचुरल लॉग V2 और B V2 आ गया। लोअर पुट करते हैं A नेचुरल लॉग V1 और ये क्या आ गया B V1। जब भी लोग में से दो लोग को माइनस करना तो डिवाइड भी लिख सकते हैं, मतलब log x माइनस log y क्या होता है, log x/y। और बाद में जो बची टर्म है इसमें B कॉमन आ गया, तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर D बन जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 क्वेश्चन में अपने को क्या रखा है, इस तरह से प्रेशर चेंज हो रहा है, वर्क डन बाय द गैस बताना है T1 T2 व्हाइल प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। वर्क डन बताना है जब टेम्परेचर T1 से T2 में चेंज हो रहे हैं। बच्चों अभी देखो अपने को ये प्रेशर दे रखा था,
हमारे को वर्क डन का डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं पता, लेकिन पीडीवी का इंटीग्रेशन होता है। इस पीवी को पहले ऊपर लेंगे और क्वेश्चन में दे रखा है प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए। अपने पास एक लाइन दे रखी है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो इसका अपन डिफरेंशिएशन करते हैं। V का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, साथ में dV आ जाएगा, जिसका डिफरेंशिएशन करते हैं वो साथ में चीज आती है। ऐसे ही यहां पर AT का इस यहां पर टाइम के रिस्पेक्ट में किया है, AT का A माइनस पावर डाउन करेंगे 2BT, T के रिस्पेक्ट में किया तो DT आता है। अगर कुछ थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेशन लगे तो आप ऐसे कर लेना dPV बाई dt कर लेना, इसमें प्रेशर की वैल्यू रखना, फिर dt को तो भी यही चीज आएगी। बच्चों अब अपने को समझ आ गया कि अपने को इंडायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन करना है। ये मैं कर देता हूं, कहां से कहां तक, T1 से T2 तक। जब इंटीग्रेशन करेंगे A का आ जाएगा AT और BT का ये 2BT का आ जाएगा, पावर यहाँ T की 1 है, स्केयर डिवाइड बाय 2 करते हैं, वो 2 से 2 कटने के बाद BT स्केयर आ गया। सिंपल सा इंटीग्रेशन है। लिमिट पुट करनी है, एक बार अपर लिमिट पुट कर देंगे, एक बार लोअर लिमिट पुट कर देंगे। जब अपर लिमिट पुट करेंगे आएगा AT2 माइनस के BT2 स्केयर, जब लोअर पुट करेंगे ऐसे T1 आ जाएगा, तो कॉमन ले लेंगे A और B को, तो ये आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 21 है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। वो कह रहा है इनमें बताओ टेम्परेचर किसका ज्यादा किसका कम है, वो सब अपने से पूछा है। वो तो देखो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है, दैट मीन टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, इसके अंदर कांस्टेंट रहना चाहिए किसी भी एक के लिए। और लेकिन ये तीन अलग अलग टेम्परेचर दे रखे हैं, तीनों टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, ये तो पता चल रहा है, पर कौन सा ज्यादा कौन सा कम है वो पूछना है। तो अपने पता है पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, nRT, या हम कहते हैं P इज इक्वल टू क्या होता है, nRT बाई V। आप एक लाइन लगा लो यहाँ पे। अब तीनों के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट है 1, 2 और 3 के लिए, जिसका प्रेशर ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो आप देखो 3 के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट है, जो ज्यादा ऊंचाई पे होगा उसका प्रेशर क्या है, ज्यादा। इसका प्रेशर ज्यादा तो टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा। तो T1 सबसे ज्यादा है, T2 उससे कम है और T3 क्या है, सबसे कम। इसको एक तरह से और भी कर सकते थे, बहुत सेम सिमिलर मेथड है। PV इज इक्वल टू होता है nRT, अब की बारी V आ जाएगा nRT बाई P। P को एक लाइन लगा दो, कांस्टेंट कर दो, जिसकी वॉल्यूम ज्यादा होगी इसका टेम्परेचर ज्यादा। वॉल्यूम देखो किसके लिए ज्यादा है, 1 के लिए, सेम आंसर आएगा दोनों से। फिर कम T2 के लिए, सबसे कम T3 के लिए, तो आंसर आ जाएगा C। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। वो कह रहे हैं 1 मोल ऑफ आइडल गैस अपने को दे रखी है और सिलेंडर जो पीवी ग्राफ के अकॉर्डिंग ये दिखा रखा है, V2 जो है वो 4V1 है। एक तो अपने को ये दे दिया कि V2 जो है फाइनल वॉल्यूम वो कितनी है, 4 टाइम ऑफ V1, इन दोनों में रिलेशन दे दिया। और दूसरा ये कह दिया कि टेम्परेचर T1 T2 की रेशो पूछी है। एक चीज और दे दी जो इसमें गिवन नहीं है, लेकिन अपने पास यहां देखो ग्राफ से दिख रही है, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, पीवी की पावर 1/2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। 1/2 है तो मतलब पॉलीट्रोपिक प्रोसेस तो है ही। अपने को आइडल गैस, अब इसमें देखो बच्चों सब कुछ चेंज हो रहा है, देखो प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रही है, टेम्परेचर का रेशियो पूछा है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में पहले अपन ने आइडल गैस इक्वेशन लगाई, पीवी इज इक्वल टू nRT और T निकाल लिया। फिर बच्चों ये अपने को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है, पीवी की पावर हाफ इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट को a ऐड कर लेते हैं, दोनों साइड रूट वी से मल्टीप्लाई किया, रूट वी मतलब v की पावर हाफ से मल्टीप्लाई किया, तो यहां भी मल्टीप्लाई किया यहां भी किया, तो ये तो बन गया पीवी, ये बन गया a डेल्टा। अब पीवी हमारे पास ऑलरेडी ये था, इसकी जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दिया अपन ने इक्वेशन फर्स्ट में, पीवी की जगह क्या पुट कर दिया, a रूट वी। अपने को समझ आ गया टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अपने को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है कि वॉल्यूम V1 और V2 की रिलेशन गिवन है, तो मतलब T1 बाई T2 क्या जाएगा, रूट V1 बाई V2। यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, V2 क्या है 4V1, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है, V1 विन कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा, तो T1 बाई T2 की रेशो क्या आ गई 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसमें अपने को कह रखा है बच्चों 1 मोल ऑफ आइडल गैस है, इनिशियल स्टेट अपने को ए दे रखी है, फाइनल स्टेट बी दे रखी है, 2 प्रोसेस दे रखे हैं। वो कह रहे हैं फर्स्ट वाले प्रोसेस में आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुई और जो इसकी वॉल्यूम है वो V से 3V आ रही है, और टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रही है, वॉल्यूम इज रिड्यूस टू 3V2V एट कांस्टेंट प्रेशर। अपने को करेक्ट पीवी ग्राफ बताना है बच्चों। जब पहले इसकी वॉल्यूम बढ़ रही है V से 3V, एक्सपेंशन हो रही है, तो पहले प्रोसेस में क्या होना चाहिए, अपने पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन का ऐसा ग्राफ होता है। पहले तो आपको सारे ग्राफ आने चाहिए जो कि लीडर सीरीज में बता भी रखे हैं, मैं जल्दी से बता देता हूं। ये होता है कांस्टेंट प्रेशर का, ये होता है एडियाबैटिक का, आइसोथर्मल का, ये एडियाबैटिक का, ये कांस्टेंट प्रेशर के लिए,
आइसोबारिक प्रोसेस के लिए, और ये होता है एडियाबैटिक के लिए, ये आइसोथर्मल के लिए पीवी ग्राफ बता रहा हूं। और कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए स्ट्रेट लाइन वॉल्यूम ना घटती है ना बढ़ती है। अब बच्चों सबसे पहले आइसोथर्मल जैसे कर्व आनी चाहिए, कर्व भी कैसी, जो ऐसे की तरफ वॉल्यूम बढ़ रही हो, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रही है। तो हमारे पास ये रोंग हो गया, ये रोंग हो गया, इन दोनों में से एक ग्राफ आना चाहिए। फिर वो कह रहे हैं अपने को कि कांस्टेंट प्रेशर पे, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कम हो रही है, तो प्रेशर कांस्टेंट इसमें दिख रहा है, देखो प्रेशर ना घट रहा ना बढ़ रहा है, और वॉल्यूम कम भी हो रही है। तो ये हमारे पास आ गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है टू आइडेंटिकल सिलेंडर है ए एंड बी, जो कि फ्रिक्शनल पिस्टन से कनेक्टेड है, आइडियल गैस उसमें डाल रखी है, सेम टेम्परेचर पे सेम वॉल्यूम पे, मास ऑफ गैस ए दे रखा है एम ए और बी का मास दे रखा है एम बी। द गैस इन सिलेंडर नाउ अलाउड टू एक्सपेंड आइसोथर्मली, दोनों गैस जो है वो आइसोथर्मली एक्सपेंड हो रही है, और फाइनल वॉल्यूम आ गई उनकी 2V। द चेंज इन प्रेशर ए और बी में फाइंड किया गया इतना। देखो बच्चों अपने को दो गैसेस दे रखी थी, उनको एक्सपेंड किया गया और दोनों का मास अलग अलग था, बस दोनों को एक्सपेंड किया गया और उनकी वॉल्यूम को 2V कर दिया। तो अपने को बताना है कि चेंज इन प्रेशर जो है एक में आया P तो दूसरे में आया 1.5 P, तो अपने को बताना है मासेस की क्या रेशो थी। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। अपने को ये पता है कि PV इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास nRT, PV इक्वल टू क्या होता है nRT। तो हमको ये वॉल्यूम तो नीचे ले गए, नंबर ऑफ मोल को लिख सकते हैं गिवन मास अपॉन में मोलर मास, क्योंकि सेम गैस का मास अलग अलग था। देखो वो कह रहे सिलेंडर ए एंड बी विद फ्रिक्शनल पिस्टन सेम आइडियल गैस थी, सेम गैस थी, उसके लिए ये एम सेम होगा। बस किसी गैस का अपन ने आधा किलो बदल ले लिया, किसी का 2 किलो ले लिया, और दोनों की वॉल्यूम सेम थी। एक्सपेंड करने के बाद क्या हुआ, दोनों की वॉल्यूम भी अपने को दे रखी है, कहने बोला एम जो है वो सेम होगा, तो हमने यहां पर ये इस टर्म के अंदर लिख दिया आर टी, और ये वी भी नीचे आ गया। पहले ये 1 के लिए लिख दिया हमने, ये हमारे पास इनिशियल सिस्टम है सारा, और फिर हमने ये किसके लिख दिया, इसी की फाइनल स्टेज, मतलब फर्स्ट गैस की फाइनल स्टेज। इसको मैं 1 मिनट में आपको फिगर के थ्रू फटाफट से समझा देता हूं। ये हमारे पास कोई ए गैस है, इसका अभी जो प्रेशर है P1 है, वॉल्यूम V1 है, ये ए गैस का मास जो है वो दे रखा है mv, और यहां पे आ गया प्रेशर P2 वॉल्यूम V2। इसका जो मास है, मास तो बच्चों कभी चेंज नहीं होता, मास तो अभी भी क्या रहेगा mv। हमने यहां से इस एक गैस का ये इसका जो गैस एक्सपेंड करी है मास अभी भी क्या रहेगा mv। ऐसे ही एक दूसरा बॉक्स ले लिया, इसमें बी गैस थी तो इसका मास था mb, इसका प्रेशर हमने इनिशियली, मैं इसको सोल्व करता हूं, इसकी तरह से सेकंड लिख देंगे। पहले इसको आप देखो, इसमें चेंज इन प्रेशर, पहले देखो P1 V1 था तो हमने लिख दिया PV जो है, P का फार्मूला हमने क्या लिखा यहां से N R T बाय V, N को लिखा हमने MA बाय कैपिटल M, R T बाय V। बच्चों ये फॉर्मूला अगर हम इनिशियल के लिए लगा देते हैं तो इनिशियल के सब कुछ 1 1 आ जाएगा, एक ही गैस की बात कर रहा हूं, तो फाइनल के लगाएंगे सब कुछ क्या आएगा 2 2। इस 2 को आप ये मत सोचना कि सेकंड गैस है, एक ही गैस की 2 स्टेट बता रखी है, ए वाली गैस की, अभी एक ही बात करते हैं। तो यहां से जब हम चेंज इन प्रेशर निकालेंगे P1 माइनस P2, हमारे पास P1 माइनस P2 कितना आ जाएगा, ये सारा आ जाएगा। इसके अंदर अगर हम वैल्यू पुट कर देंगे, फाइनल वॉल्यूम कितनी दे रखी है, देखो फाइनल वॉल्यूम दे रखी थी 2V, तो यहां पे हम 2V पुट कर देंगे, यहां V पुट कर देंगे, सोल्व करके ये आ जाए। अब है ना दूसरी गैस का बनाने का कष्ट नहीं किया हमने, दूसरी गैस में ये सिमिलरली सेकंड गैस के लिए क्या हो जाएगा, बस मास ही तो अलग हुआ, बाकी सब तो सेम था, RT कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है, उसकी वॉल्यूम को भी V से 2V ले गए थे, दोनों गैसेस को V से 2V ले गए। तो बस आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि ये P1 ये P2 अलग अलग गैस, एक ही गैस की 2 कंडीशन दे रखी है, तो सिमिलरली लिख देना। गैस B के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे B आ जाएगा हमारे पास। अब दोनों इक्वेशन से अपने पास दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो डेल्टा P कट जाएगा, ये सारी चीज कट जाएगी, V से V कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास जो है आ जाएगा ये 1.5 3/2 है, 3/2 इज इक्वल टू, इनकी रेशो लेते ही, क्योंकि ये डिवाइड में था
तो इसलिए 3/2 2 ऊपर चला गया। यहां पे हमारे पास आ जाएगा एम ए बाय एम बी, एम बी यहां आ जाएगा, एम ए वहां चल जाएगा, तो आ जाएगा 3m इज इक्वल टू 2mb। होप सो बच्चों आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम मिलेंगे डीपीपी नंबर 41 के साथ। थैंक यू।